हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था उसमें से कुछ क्वेश्चन को जो बच्चे लोग से जो नहीं बन पा रहा है उस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन लाएं। ठीक है, तो अभी जो है हम बीम का जो है प्रॉब्लम को लेकर आए हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया सर ये प्रॉब्लम जो है नहीं बन पा रहा है, इसीलिए जो है मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो ही बना देंगे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा है। आपका जो बिहार का जो डिप्लोमा का जो सिलेबस है एसबीटी का, उसमें जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा है। और हम आपको बता दें, जब भी आपको बीम का प्रॉब्लम पूछेगा तो इसी टाइप का प्रॉब्लम रहेगा। 100% सेम जो है इसी टाइप का प्रॉब्लम रहेगा। केवल जो है 30 के जगह 60 हो सकता है, 100 के जगह 50 हो सकता है, बस यही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन जो है इसी तरह से रहेगा। ठीक है, तो अब हम जो है आपको जो है सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, कि किस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। तो ध्यान दीजिए, हमें जो है यहाँ पर कितना सपोर्ट है, पहले आपको जो है सपोर्ट मालूम होना चाहिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है आपको हमने जो है टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में बताया है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर कितने सपोर्ट हैं वो हमको मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 सपोर्ट हैं। पहला है हिंज सपोर्ट, इसको कौन सा सपोर्ट बोलते हैं? हिंज सपोर्ट। और इसको हम बोलते हैं रोलर सपोर्ट। ठीक है, हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट। अब ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है आपको एमसीक्यू बताया था। एमसीक्यू में जो है हमने जो है आपको जोर देकर बताया था कि हिंज सपोर्ट के ऊपर कितना रिएक्शन होता है और रोलर सपोर्ट के पास जो है कितना रिएक्शन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई एक बार पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। हिंज के पास जो है दो जो है रिएक्शन होते हैं। हिंज सपोर्ट के पास कितने रिएक्शन होते हैं? 2 रिएक्शन होते हैं। अर्थात ये जो आपका जो कॉर्नर पर है वहाँ पर आपको कितना रिएक्शन होगा? 2 रिएक्शन होगा। दूसरी बात, ये तो रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट के पास मात्र जो है एक ही जो है रिएक्शन होते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन होते हैं, वो जो है वर्टिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, और हिंज के पास 2 रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल में भी एक वर्टिकल में भी। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है आपको जो लोड जो दिया हुआ है वो एंगल में दिया है। किस में दिया है? एंगल में दिया है। तो हम जो है आपको एंगल समझाने की पहले कोशिश करेंगे, नहीं तो बहुत सारा बच्चा को अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को बताएंगे फिर अगला क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा। जब तक आपको जो है कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आपको प्रॉब्लम होते रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दें। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हम बताने के लिए बताएंगे, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो मेरा जो है मेन फोकस है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो है ये आपका जो है एंगल, ध्यान दीजिए ये किस तरह से है, और मान लीजिए ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पर जो है इसका इंक्लाइनेशन किस तरह से है? इस तरह से है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो कंपोनेंट में जब टूटेगा तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में टूटेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट में टूटेगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में टूटेगा वो क्या होगा? इसका जो है एरो किस साइड में है, मतलब इस तरह से है, तो सबसे पहले एक नीचे होगा एक वर्टिकल के लिए, और जो है ये इस तरह से होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन किस साइड में होगा? राइट साइड में होगा, क्योंकि ये जो है इस तरह से जा रहा है, राइट साइड में होगा। लेकिन इसके लिए इसका जो है एरो तो मान लीजिए वर्टिकल के लिए जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल का होगा वो जो है इस साइड में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि ये इस साइड से आ रहा है, इसलिए इसका लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। ये आपको समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, इसका जो है इंक्लाइनेशन किस तरह से है? इस तरह से है, इसलिए इसका जो है राइट साइड में जाएगा। इसका इंक्लाइनेशन इस तरह से है, इसलिए इसका लेफ्ट साइड में जाएगा। अब समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर इस केस, ऐसा भी केस रह सकता है, ये इस तरह से है। ठीक है, देखिए एरो को ध्यान दीजिए, एरो में बहुत चीज़ छिपा हुआ है। ठीक है, एरो को ध्यान दीजिए, इसका एरो किधर है? तो ऊपर की ओर है, यानी कि इसका जो वर्टिकल होगा ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से होगा। ठीक है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट में जो टूटेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो इस साइड में होगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं। ध्यान दीजिए, इसका किस साइड में होगा? इस साइड में, अर्थात जो है ये जो है लेफ्ट साइड में जाएगा और ये जो है अपवर्ड साइड में जाएगा। हम जो है 3 केस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीनों केस जो है अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको एरो लेने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपको एरो लेने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये 3 केस को आपने समझ गया। चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है,
तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में जो है क्या जो है सबसे पहले हमें करना है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को हम क्या करेंगे कि एक और डायग्राम जो है बनाएंगे जिसमें जो है मतलब हम जो है सिंपल सपोर्ट देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट इसका जो है 2 कंपोनेंट होगा, ठीक है। हिंज सपोर्ट के लिए 2 कंपोनेंट होगा। तो मान लेते हैं VA जो है वो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन A, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन A। और आपका जो है हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा, HA जो है वो आपका है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन A, ठीक है। कोई डाउट है नहीं ना? आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है हम मान लेते हैं VB, ठीक है, VB इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर आप नाम दे दीजिए, A दे दीजिए और यहाँ B दे दीजिए, ठीक है। ये C दे दीजिए, D दे दीजिए और E दे दीजिए। तो VB जो है आपका जो है क्या है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिएगा, रिएक्शन B, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन B। इतना तक समझ में आ गया? आप ध्यान दीजिए इस डायग्राम को हम बनाएंगे सिंपल डायग्राम, ठीक है। तो चलिए हम इसका जो है डायग्राम को बनाते हैं। तो चलिए अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका हो गया, ये इस तरह से है बीम, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो है यहाँ पर कौन सा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। तो हिंज के पास 2 रिएक्शन होते हैं, ठीक है। एक आपका हो गया VA वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ A एंड एक हो गया आपका HA। कोई डाउट है नहीं? चलिए आप ध्यान दीजिए, डायरेक्शन को समझिए, इसका अपवर्ड है, इसका राइटवर्ड है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर B पॉइंट है, तो B पर जो है कौन सा सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट है। तो रोलर के लिए जो है एक ही हो जाएगा, यानी कि हमने माना है VB, ठीक है। यहाँ B पॉइंट है, कोई डाउट है नहीं? आप ध्यान दीजिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है 100 है, ठीक है, यानी कि एक जो है इसका डायरेक्शन किधर आएगा, एक नीचे आएगा, तो उसका हो जाएगा 100 साइन 30 डिग्री, सॉरी 60 है तो 60 डाल देंगे, 100 साइन 60 डिग्री। कोई डाउट है नहीं? एक कॉस में टूटेगा, ठीक है। तो कॉस का डायरेक्शन किधर रहेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। कॉस का डायरेक्शन किधर रहेगा, तो इधर ही रहेगा, सेम डायरेक्शन रहेगा, यानी राइट में ही, यानी कि ये क्या हो जाएगा 100 कॉस 60 डिग्री। कोई डाउट है नहीं? ध्यान दीजिए ये आपका हो जाएगा 100 साइन 60 डिग्री और हो जाएगा 100 कॉस 60 डिग्री। HA का डायरेक्शन और 100 कॉस 60 डिग्री का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। आप जो है डायग्राम को थोड़ा अच्छा से बना लीजिएगा। उसके बाद जो है C पॉइंट है, तो C पॉइंट पर हम जो है एक लोड डाल देते हैं, वो है 30 न्यूटन। चलिए 30 न्यूटन हो गया। उसके बाद D पॉइंट है, तो D पॉइंट पर भी जो है आपका टूटेगा कंपोनेंट में, यानी कि 50 का डायरेक्शन किधर जाएगा, एक ऊपर जाएगा, 50 साइन 30 डिग्री, 50 साइन 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद इसका डायरेक्शन किधर आएगा, तो ये इधर आएगा। ध्यान दीजिए इसका डायरेक्शन जो है किधर आएगा, तो इधर आएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 50 कॉस 30 डिग्री। कोई डाउट है नहीं? 50 कॉस 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद E पॉइंट पर आपका है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश कीजिए। केवल जो है मात्र जो है इसी में जो है सारा चीज़ छिपा हुआ है। ये गलत हो गया तो सब चीज़ गलत हो गया, इसलिए ध्यान देने की कोशिश कीजिए। हम आपको क्या बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया 100 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 100 कॉस 60 डिग्री। कोई डाउट है नहीं? उसके बाद जो है 100 साइन 60 डिग्री ऊपर जाएगा, ये ऊपर सॉरी नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद HA हो गया, VA हो गया, ठीक है। उसके बाद 30 न्यूटन नीचे है। उसके बाद D पॉइंट पर देखिए इसका अपवर्ड का डायरेक्शन की मतलब इसका फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड में है, तो ऊपर जाएगा, और एक जो है इस साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एरो दे दिया है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। अब जो है डिस्टेंस को लिखना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कितना है उसको हम लिख देते हैं। ये हो गया। उसके बाद तो सबसे पहले 1 मीटर है, 1 मीटर। उसके बाद 1.5 मीटर, उसके बाद 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। कोई डाउट है नहीं ना? चलिए इसको लिखिए। चलिए अब हम क्या करते हैं,
इसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब दिख रहा है, एच ए दिख रहा है, 100 cos 60 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हम जितना भी बनाते थे वहाँ पर जो है केवल वर्टिकल ही फोर्स था, ठीक है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल फोर्स को जोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स को जोड़ेंगे, राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स। कोई डाउट है? नहीं। अब ध्यान दीजिए, राइटवर्ड फोर्स क्या क्या है, तो एच ए का डायरेक्शन किधर है, राइट साइड में। 100 cos 60 डिग्री का डायरेक्शन किधर है, राइट साइड में। यानी कि एच ए प्लस 100 cos 60 डिग्री, ठीक है। और कोई तो नहीं है, इक्वल टू 50, इधर लेफ्ट साइड में कौन सा फोर्स है, तो 50 cos 30 डिग्री, 50 cos 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एच ए का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एच ए का वैल्यू निकल जाएगा, तो एच ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर है आपके पास तो आप जो है कैलकुलेटर में वैल्यू को पुट कीजिए, ठीक है। 50 cos 30 डिग्री, और ये उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 100 cos 60 डिग्री इक्वल टू आपका आ गया -6.698, ठीक है। एच ए का डायरेक्शन किधर आ गया, -6.698। ध्यान दीजिए, चलिए ये हो गया आपका। अब ध्यान दीजिए, ये हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। यानी कि हम जो है यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि नेगेटिव का मतलब जो आपका जो एच ए का डायरेक्शन है वो जो है लेफ्ट साइड में होगा। किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। ये आपको मतलब एच ए का डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि हम तो एच ए नहीं जानते हैं किधर होगा, ठीक है। हम एच ए का डायरेक्शन जानते हैं, नहीं जानते हैं। फिलहाल हमने लिया ना राइट साइड में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ध्यान दीजिए, हम जो है अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को जोड़ेंगे। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो अपवर्ड फोर्सेस क्या क्या है, वी ए है, ठीक है, प्लस उसके बाद जो है आपका 50 sin 30 डिग्री है, 50 sin 30 डिग्री है। कोई डाउट है? नहीं। भी ए हो गया 50 sin 30 डिग्री हो गया, उसके बाद भी बी हो गया प्लस भी बी हो गया, इक्वल टू आपका जो है डाउनवर्ड फोर्स क्या क्या है, तो 100 sin 60 डिग्री, 100 sin 60 डिग्री प्लस 30 न्यूटन प्लस 100 न्यूटन, ठीक है। मिला लेंगे एक बार ताकि गलत ना होए। भी ए अपवर्ड फोर्स है, भी बी अपवर्ड फोर्स है, 50 sin 30 डिग्री अपवर्ड फोर्स है, ठीक है, 3 अपवर्ड फोर्स है। फिर डाउनवर्ड की बात करते हैं, 100 sin 60 डिग्री डाउनवर्ड है, 100 sin 60 डिग्री, उसके बाद 30 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, चलिए, उसके बाद 100 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ से हम भी ए प्लस भी बी निकाल दें तो क्या हो जाएगा, भी ए प्लस भी बी इक्वल टू, तो आप देखिए 100 sin 60 डिग्री प्लस 30 प्लस 100, ठीक है। उसके बाद ये जो है उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -50 sin 30 डिग्री इक्वल टू 191.60 न्यूटन, ठीक है। कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका। आप क्या करेंगे, मोमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे। तो मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट एट ए पॉइंट पर। किस पॉइंट पर निकालते हैं, ए पॉइंट पर। तो ध्यान दीजिए, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट।
क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, जो घड़ी के डायरेक्शन में जाए, इधर 12 1 2 3 4 इस तरह से घड़ी चलता है, ठीक है। एंटी क्लॉक क्या है, जो अपोजिट डायरेक्शन में जाए, यानी कि 12 9 8 7 6 5 4 3 इस तरह से जाएगा, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको हमने बताया था, ठीक है, तो इसको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ये जो है सबसे पहले VB, तो VB जो है क्या है, तो VB जब मोड़ेगा तो इस तरह से मोड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी कि 100 आपका क्या है, 100 न्यूटन जो है क्लॉकवाइज मोमेंट है, यानी कि 100 इंटू ध्यान दीजिए यहाँ कौन सा पॉइंट है, E पॉइंट है। तो E से A का डिस्टेंस, E से A का डिस्टेंस AE हो जाएगा, क्योंकि A पॉइंट पर निकाल रहे हैं। चलिए, उसके बाद जो है ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये कौन सा मोमेंट लगाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है, देखिए ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि ये जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 30 इंटू प्लस 30 का डायरेक्शन नीचे है, 30 इंटू C से A का डिस्टेंस, यानी कि AC का डिस्टेंस, ठीक है, AC 30 इंटू AC, 100 इंटू AE, कोई डाउट है नहीं। उसके बाद 30 इंटू AC, 30 इंटू AC। अब ध्यान दीजिए, हम जो है 50 को देखते हैं, 50 और जो बच गया उसका हम करेंगे, यानी कि आपका हो गया VB इंटू A से B का डिस्टेंस, A से B का डिस्टेंस। उसके बाद आपका 50 साइन 30 डिग्री प्लस हो जाएगा, 50 साइन 30 डिग्री इंटू 50 साइन 30 डिग्री इंटू A से D का डिस्टेंस, A से D का डिस्टेंस। और कोई बचा है नहीं ना, ध्यान दीजिए, 100 इंटू A से E का डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद जो है ये सब क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट है, 30 इंटू A से C का डिस्टेंस, A से C का डिस्टेंस। चलिए, उसके बाद VB इंटू A से B का डिस्टेंस एंड 50 साइन 30 डिग्री इंटू A से D का डिस्टेंस। कोई डाउट है नहीं, यही तो मेन है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद तो केवल जोड़ घटाव करना है। अब ध्यान दीजिए, 100 इंटू A से E का डिस्टेंस कितना है, तो आपका हो जाएगा 1 और 3 और 1 4, 4.5 हो जाएगा, यानी कि 4.5, 100 इंटू 4.5 प्लस 30 इंटू A से C का डिस्टेंस, A और C का डिस्टेंस 1 मीटर है। चलिए, इक्वल टू VB इंटू AB, यानी कि VB तो नहीं जानते हैं, इंटू AB, A से B का डिस्टेंस तो 1, उसके बाद देखिए 1.5 और 1.5 3, 1.5 और 1.5 3, 3 और 3 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। चलिए, अब जो है प्लस, ध्यान दीजिए, इसको 50 साइन 30 डिग्री है, यानी कि 50 साइन 30 डिग्री का वैल्यू आता है 25, ठीक है, प्लस 25 इंटू A से D का डिस्टेंस, A से D का डिस्टेंस कितना है, तो 1.5 प्लस 1, यानी कि 2.5, ठीक है। मिला लेंगे ताकि गलती ना होवे, 100 इंटू 4.5, तो 100 इंटू 2 प्लस 1.5, यानी कि 3.5, यानी कि 4.5 हो जाएगा। चलिए, ठीक है, 30 इंटू 1, यानी कि 30 इंटू 1, ये भी ठीक है। VB इंटू 6, यानी 1.5 प्लस 1.5 3, 3 और 3 6, चलिए ठीक है। उसके बाद जो है 25, यानी ये 25 बन गया, 25 इंटू 2.5, चलिए ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेटर में रखेंगे, 100 इंटू 4.5 प्लस 30, ये आ गया 480, इक्वल टू 6 VB प्लस 25 इंटू 2.5, 62.5 आ गया। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से 6 VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 6 VB इक्वल टू हो जाएगा आपका जो है, ये हमको इसी साइड में रख रहे हैं, तो 480 माइनस 62.5। कोई डाउट है नहीं, ध्यान दीजिए, हमने जो है उसको उस साइड में रख दिया, 480 माइनस 62.5, यानी कि आपका हो जाएगा 480 माइनस 62.5 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से आपका VB इक्वल टू आ गया 69.5
69.58 न्यूटन। वी बी इक्वल टू 69.58 न्यूटन। इसको आप लिख लीजिए। आप जो है ये इस साइड में बना लिए थे, इस साइड में हम इरेज करते हैं, ठीक है। अब जब वी का वैल्यू आ गया तो हम वी का वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 1 में, तब मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ए प्लस 69.58 इक्वल टू 191.60, यानी कि वी ए इक्वल टू आ जाएगा 191.60 माइनस आंसर इक्वल टू 122.01 न्यूटन। कोई डाउट है? नहीं। चलिए, यानी कि वी ए निकल गया, वी बी निकल गया। अब ध्यान दीजिए, अब हमें तो निकालना है रिएक्शन। हमें क्या निकालना है? रिएक्शन। ये जो है वी ए और वी बी जो है आपका कंपोनेंट है। क्या है? कंपोनेंट है। हमें जो है निकालना है रिएक्शन। तो रिएक्शन निकालने के लिए आर ए का फॉर्मूला क्या है? ध्यान दीजिए, आर ए का फॉर्मूला होता है एच ए का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं ना। एच ए का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर, यानी कि रिएक्शन एट ए इक्वल टू एच ए। एच ए का वैल्यू कितना आया है? तो माइनस में आया है, तो -6.698 का स्क्वायर प्लस वी ए का वैल्यू 122.01 का स्क्वायर कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आर ए आ जाएगा, आर ए इक्वल टू 122.19 न्यूटन, 122.19 न्यूटन। ध्यान दीजिए, अब जो है हमें रिएक्शन एट ए निकल गया, ठीक है। अब हमें रिएक्शन एट बी निकालना है। तो बी पर कौन सा पॉइंट, बी पर कौन सा सपोर्ट था? तो बी पर जो है आपका रोलर सपोर्ट था, ठीक है। तो रोलर के लिए तो केवल एक ही होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर इस फार्मूला में हम रखेंगे तो आर बी अगर रखेंगे तो एच बी का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर, ठीक है। तो रोलर के पास तो एक ही होता है, केवल वी ए वी बी होगा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट होगा तो इसका 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और इसका स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो आखिर तो ये चीज़ वही आएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो है आर बी इक्वल टू वी बी होगा, आर बी इक्वल टू वी बी होगा, और वी बी का वैल्यू है 69.58 न्यूटन, ठीक है। यानी कि हमें जो है रिएक्शन निकालना था आर ए और आर बी, ठीक है। तो इसका जो है इस क्वेश्चन का रिएक्शन आर ए और आर बी निकल चुका है, ठीक है। तो कोई डाउट है? नहीं। चलिए, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने जो है आर ए और आर बी निकालना था, रिएक्शन हमने जो है निकाल दिया। ये क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है रिविजन कीजिए, 100% चांस है किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब हम विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।